हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। आज का हमारा टॉपिक है सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है। तो बिना देरी किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायतः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठन रूप है जिनमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। हम इस प्रकार भी इसका परिभाषा दे सकते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। ठीक है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे में अमीबा और पैरामीशियम। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। और हम आपको बता दें कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी तथा लीवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी। ठीक है। 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी जीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। अब हम आपको बताएंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। हम अब आपको इसके अंदर का अंतर बताते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पतली होती है तथा यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित केंद्रक होता है तथा यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है तथा यूकैरियोटिक में केंद्रक कला उपस्थित होता है। तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम ये सब अनुपस्थित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम तथा लवक ये सब उपस्थित होता है। और गाइस, हम आप लोगों को बता दें कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। वैसे तो कोशिका के अनेक भाग होते हैं, जैसे कि कोशिका रस, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम्स, केंद्रक, हेप्टोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिकांग, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका। ठीक है। पर कोशिका की संरचना मुख्यतः 3 भागों से हुई है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। ठीक है। तो हम कोशिका झिल्ली बताते हैं। कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली की होती है। कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के मध्य का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका की वृद्धि के साथ साथ इनमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनने लगती, जिसमें पादप कोशिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी केंद्रक रिक्तिका बना लेती हैं। यह चारों ओर से अर्धपारगम रिक्तिका से घिरी होती हैं। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, एक्टोप्लास्ट, दूसरा टोनोप्लास्ट, तीसरा मीसोप्लास्ट। कोशिका का तीसरा भाग है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक एक गोलाकार कोशिकांग होता है जो कि प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की बनी दोहरी परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? केंद्रक को। ठीक है। केंद्रक की संरचना निम्नलिखित 5 होती है। पहला है केंद्रक आवरण, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा क्रोमेटिन पदार्थ, चौथा अंतरावस्था क्रोमेटिन तथा 5वां है केंद्रिक।
मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शनली क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे कि कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको हम बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। तथा दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका में आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मिक है। और अगर पूछा जाए कि बड़ी कोशिका किसकी है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।